हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोयम ब्रिटिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स के कविता काव्य एंडोमियन से ली गई है। एंडोमियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीन होता है शेफर्ड। शेफर्ड यानी कि सीप्स को चराने वाला। यह पोयम ग्रीक लीजेंड यानी कि ग्रीक पुराणों पर आधारित है। इस पोयम में एंडोमियन यानी कि शेफर्ड और पोइट जो कि माउंट लेटमस पर रहते थे, एक रात सिंथिया नाम की मून गॉडेस का सपना देखते हैं। सपने में मून गॉडेस की सुंदरता यानी कि ब्यूटी को देख पोइट और एंडोमियन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इधर उधर पहाड़ों पर, जंगलों में तथा झरनों में उस मून गॉडेस को ढूंढते हुए भटकते रहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द आउटलाइन ऑफ द पोयम। नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोयम लाइन बाय लाइन। So student, our first stanza is a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases। पोइट कहता है कि ब्यूटीफुल चीज़ें हमेशा के लिए हैप्पीनेस या फिर खुशी देने वाली होती हैं और उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। फर्दर पोइट सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोरो क्वाइट फॉर अस। पोइट कहता है कि सुंदर चीज़ों की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, बजाय ख़त्म होने के ये हमें शांति भरी छाया देती हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स हमें मधुर स्वप्न, स्वस्थ और सुख की सांस भरी नींद देती हैं। स्टैंजा सेकंड इज देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी वेदरिंग अ फ्लावरी वैंड टू वाइंड अस टू द अर्थ। पोइट कहता है इसलिए प्रत्येक सुबह मतलब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हम अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए फ्लावरी बैंड यानी कि फूलों की एक बैंड बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पोइट कहना चाह रहा है कि हम सुबह को एक नए एम के साथ उठते हैं जो हमें इस संसार और पृथ्वी से जोड़ने में सहायक होता है। फर्दर पोइट सेड्स स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रीथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। अब पोइट कहता है कि बावजूद उस निराशा के जो पैदा होती है श्रेष्ठ स्वभावों के अमानवीय कमी के कारण, उदास दिनों के कारण, उन सभी अस्वस्थ और अंधेरे रास्तों के कारण जिन्हें बनाया गया है हमें खोजने के लिए, मतलब हमें परेशान करने के लिए या उदास करने के लिए। स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दैट एन ओवर डार्कन बेस में ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हाँ, इन सभी के बावजूद ब्यूटी यानी सुंदरता का कोई ना कोई रूप हमारी दुखी आत्माओं पर पड़ा कफन उतार फेंकता है। स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दैट मूव्स अवे द पाल में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। पोइट कहना चाह रहा था कि जब हम परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो कोई ना कोई सुंदर चीज़ हमारी परेशानी या दुख को किसी न किसी प्रकार से दूर करने में सहायक होती है। Now stanza number third is such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। In this stanza, poet goes on to list these objects of beauty। poet कहता है कि सन, मून, पुराने या नए पेड़ जो एक आम सीप के लिए छाया प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दैट सिंपल सीप में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी प्रकार से हरी भरी दुनिया में रहने वाले डैफोडिल्स भी ब्यूटीफुल थिंग्स का एक एग्जाम्पल हैं। डैफोडिल्स यानी कि ब्राइट कलर फ्लावर्स एंड ए क्लियर रील्स दैट फॉर देम सेल्व्स आ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। पोइट कहता है कि वे स्वच्छ जलधाराएं जो समर सीजन की गर्मी के विरुद्ध अपने लिए ठंडा रहस्यमय स्थान बनाती हैं। यहाँ पोइट का मतलब है कि गर्मी के सीज़न में नदी या किसी जलधारा के किनारे हरी भरी घास उगाती है जो कि उसके पानी को गर्म होने से रोकती है, यानी कि कूलिंग कवर्ट की तरह काम करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूज। जंगल के बीच उगी हुई झाड़ियाँ अच्छे कस्तूरी गुलाब के छिड़काव से समृद्ध हैं। मतलब मस्क रोज के खिलने से जंगल के बीच खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। स्टूडेंट, दिस इज द मस्क रोज। स्टैंजा नंबर 4 इज and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। पोइट कहता है ऐसी ही शान या वैभव है उन मृत स्थानों का जिनकी कल्पना हमने शक्तिशाली मृतकों के लिए की है। मतलब जब कोई ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ होती है तो उसकी याद में स्टैचू या फिर कोई इमारत बनाई जाती है
उस इमारत या स्टैचू की भी ऐसी ही शान होती है, मतलब वह इमारत या स्टैचू भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और वे सभी कहानियाँ जो हमने बचपन में या कहीं भी सुनी हैं वो भी एक सुंदरता का प्रतीक हैं या एक सुंदर चीज़ होती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। पोइट कहता है कि इसी प्रकार ब्यूटी यानी कि सुंदरता की सारी चीज़ें जो अभी पोइट ने बताई या फिर जिन्हें आप समझते हो कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन का काम करती हैं, मतलब एक अमृत के फाउंटेन का काम करती हैं जो कि स्वर्ग के किनारे से, हेवंस ब्रिक का मतलब है स्वर्ग का किनारा, जो कि स्वर्ग का किनारे से हमारे ऊपर भगवान द्वारा डाली जा रही हैं या फिर हमारे ऊपर पड़ रहा है। Thank you for watching the video, and if you have any doubt please ask me in the comment.